नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर ऐसे प्रश्न देखेंगे जो हल करने में तो बहुत ही लंबे हैं, पर हम इन्हें बहुत शॉर्ट विधि से हल करेंगे, जिससे आपको समझ में भी आएंगे और कम समय में हल भी हो जाएंगे। और यह प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है, किसी परीक्षा में कुल 100 प्रश्न थे, जिसमें कुछ प्रश्न 2 अंक वाले और कुछ प्रश्न 1 अंक वाले थे। यदि कुल पूर्णांक 170 अंक का हो तब 2 अंक वाले प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे हम 2 अंक वाले प्रश्न, 2 अंक वाले। यहाँ पर पहले हम पूर्णांक देखेंगे 170। यहाँ पर लिख लें 170 माइनस, यहाँ पर हमें 2 अंक वाले प्रश्न निकालने हैं, तो हम 1 अंक वाले जो प्रश्न की संख्या से 100 में गुणा कर देंगे, तो आ जाएंगे 100। अब 2 का 1 का अंतर आएगा 1, उसी कर देंगे भाग, तो इसमें बचेगा 70। यानी 2 अंक वाले प्रश्नों की संख्या है 70। यदि हम 1 अंक वाले प्रश्न निकालें तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अंक वाले। प्रक्रिया वही है, लेकिन 170 माइनस, हम 1 अंक वाले निकालेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, तो 100 दूनी आ जाएंगे 200, भाग इनका अंतर से कर देंगे, तब ये बचेंगे 30। अब माइनस की तरफ ध्यान नहीं देंगे, 30 आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में दिया है, किसी पार्किंग में जिसमें कुछ 2 पहिया वाहन तथा कुछ 3 पहिया वाहन हैं, यदि कुल वाहनों की संख्या 200 हो तथा कुल पहियों की संख्या 440 हो, तब 2 पहिया वाहन व 3 पहिया वाहन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे हम 2 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन बराबर, यानी कुल पहियों की संख्या 440, इसे हम लिख लेंगे 440 माइनस, हम 2 पहिया वाहन निकाल रहे हैं, तब 2 यानी कि तो हम 3 वाले से गुणा करेंगे। 3 की जब 2 से गुणा करेंगे आ जाएंगे 600 बटे, और 3 और 2 का अंतर आ जाएगा 1। तो इस प्रकार इसे हम घटाएंगे, बचेंगे 160, यानी 2 पहिया वाहनों की संख्या है 160। यदि हम 3 पहिया वाहन निकालें, 3 पहिया वाहन, प्रक्रिया वही है, यानी 440 माइनस, जब 3 पहिया वाहन निकालें तो 2 की गुणा करेंगे 2 से, तो आ जाएंगे 400, अंतर से भाग कर देंगे तो अंतर तो 1 ही है, तो यहाँ पर बचेगा 40। आप इसमें जो माइनस है इसको माइनस की तरफ ध्यान नहीं देंगे कि 2 पहिया वाहन है 160 और 3 पहिया वाहन है 40। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर व कुछ खरगोश हैं। यदि सिरों की संख्या 200 तथा पैरों की संख्या 580 हो तो वहाँ पर कितने कबूतर हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम कबूतर बराबर, जो यहाँ पर पैरों की कुल संख्या दी है 580, इसे लिख लेंगे माइनस, कबूतरों की संख्या निकालनी है। कबूतर के पैर होते हैं 2 और खरगोश के 4। कबूतर निकालें तो खरगोश के सिरों की संख्या से हम गुणा कर देंगे, यानी कि 4 की 2 से, तो आ जाएंगे 600 बटे में इनका अंतर, 4 और 2 का अंतर आएगा 2, तो 2 से कर देंगे भाग, तो यहाँ पर बचेंगे 220 माइनस के 220, माइनस की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे और 2 से भाग कर देंगे, आ जाएंगे 110।
यदि हम खरगोश की संख्या निकालें प्रक्रिया वही है 580 माइनस, तब कबूतर की संख्या जो 2 दी है 2 की गुणा करेंगे 2 से तो हो जाएंगे 400, इनका अंतर से भाग, यहाँ पर बचेंगे 180 भाग 2 से करेंगे तो आ जाएंगे 90। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुर्गी और भेड़ों के सिरों की कुल संख्या 38 है तथा पैरों की संख्या 100 है, तब भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे भेड़ बराबर कुल पैरों की संख्या 100 माइनस, हमें भेड़ की संख्या निकालनी है। तो मुर्गी के पैर होते हैं 2 और भेड़ के होते हैं 4। जब भेड़ की निकालेंगे तो मुर्गी जो संख्या दी है जो 2 की करेंगे हम 38 से, तो 38 दूनी होती है 76। इनका अंतर 4 और 2 का अंतर यानी 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 से हम कर देंगे भाग, तो घटाएंगे यहाँ पर बचेंगे 24, 2 से भाग करेंगे तो आ जाएंगे 12। यदि हम मुर्गी की संख्या निकालें तो यहाँ पर लिखेंगे मुर्गी बराबर प्रक्रिया वही है 100 माइनस, जब मुर्गी की संख्या निकालेंगे तो भेड़ ऊपर लिखें 4, तो 4 की गुणा करेंगे 38 में तो आ जाएंगे 152, ये अंतर से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर बचेंगे 52, माइनस की तरह आप ध्यान नहीं देंगे और 2 से भाग करेंगे आ जाएंगे 26। अब यह प्रश्न आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।